साथियों, नवरात्रि का मतलब सिर्फ व्रत रखना या पूजा करना नहीं होता। नवरात्रि का असली मतलब है अपने भीतर की छुपी शक्ति को जगाना। नव यानी 9 और रात्रि यानी रातें। ये 9 रातें हमें याद दिलाती हैं कि जीवन में अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, लेकिन माँ की भक्ति से हर अंधकार को प्रकाश में बदला जा सकता है। साथियों, माँ दुर्गा को आदि शक्ति कहा गया है। वो शक्ति जिसने इस सृष्टि की रचना की, वो शक्ति जो हर जीव में प्राण के रूप में विद्यमान है। बिना शक्ति के यह संसार एक क्षण भी नहीं टिक सकता। माँ की शक्ति अनंत है। माँ वो शक्ति है जो ब्रह्मांड को चलाती है। वही शक्ति है जो एक माँ के रूप में अपने बच्चे की रक्षा करती है। वो शक्ति है जो हमें निराशा से आशा की ओर, हार से जीत की ओर और डर से साहस की ओर ले जाती है। अगर माँ की शक्ति साथ हो तो इंसान असंभव को भी संभव कर सकता है। ये 9 रातें सिर्फ कैलेंडर की तारीखें नहीं हैं, बल्कि यह आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है। कथा के अनुसार देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक असुर से 9 दिन और 9 रातों तक युद्ध किया और 10वें दिन विजय प्राप्त की। इसीलिए नवरात्रि को बुराई पर अच्छाई की जीत कहा जाता है, निराशा पर आशा की जीत और सबसे बढ़कर मनुष्य के भीतर सोई हुई शक्ति को जगाना कहा जाता है। साथियों, नवरात्रि हमें अपने मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने का अवसर देती है। व्रत रखने से शरीर शुद्ध होता है, जप और ध्यान से मन शांत होता है और साधना से आत्मा प्रबल और शक्तिशाली होती है। यानी नवरात्रि मनुष्य को बाहरी और भीतरी दोनों रूपों से शुद्ध करती है और शक्तिशाली बना देती है। नवरात्रि हमें सिखाती है कि जीवन में अंधकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, माँ की शक्ति के सामने टिक नहीं सकता। हर इंसान के भीतर एक महिषासुर नामक राक्षस होता है, यानी अहंकार, लालच, क्रोध और ईर्ष्या होती है। और हर इंसान के भीतर माँ दुर्गा भी होती है, यानी प्रेम, साहस, करुणा और भक्ति। नवरात्रि इसीलिए मनाई जाती है ताकि हम अपने भीतर के महिषासुर राक्षस को हराकर दुर्गा रूप को जगाएं और अपनाएं। नवरात्रि हमें यह संदेश देती है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, लेकिन जब माँ की शक्ति साथ होती है तो जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होता है। तो साथियों, इस नवरात्रि हमें माँ की शरण में जरूर जाना है। माँ के व्रत रखने हैं। माँ के नाम की ज्योत अपने घर में और अपने मन में जरूर जलानी है। माँ की साधना और भक्ति करनी है और माँ की कृपा और आशीर्वाद पाना है। साथियों, जिसके सर पर माँ दुर्गा का हाथ होता है, उसके सभी मनोरथ पूरे होते हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उसके घर में कभी बीमारी नहीं आती, उसे कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। इसीलिए साथियों, माँ की शक्ति पर विश्वास करो और ध्यान से सुनो कि आपको क्या करना है। साथियों, नवरात्रि में सबसे पहले आपको माँ के मंदिर जाना है। जो भी आपके आसपास माँ का मंदिर हो, आप वहां जा सकते हैं। माँ को एक पानी वाला नारियल, एक चुन्नी, 2 लौंग, कुछ मिठाई, कुछ फूल और कुछ दक्षिणा, जो भी आपकी श्रद्धा हो, जो भी आपका भाव हो, माँ को अर्पित करना है और माँ से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि माँ, जो भी मुझसे गलती हुई सो हुई, अब मुझे माफ करो। और इस नवरात्रि में मैं सच्चे मन से और पूरे भाव से आपकी पूजा करूँगा या करूँगी, आपके व्रत करूँगा या करूँगी, दुर्गा सप्तशती का पाठ करूँगा या करूँगी, या आपके मंत्रों का जाप करूँगा या करूँगी। यह संकल्प आपको माँ के सामने लेना है और वो सामग्री माँ को अर्पित कर देनी है और माँ को घर आने का न्योता आपको देना है। यह प्रार्थना आपको माँ के मंदिर जाकर जरूर करनी है, माँ के दर्शन करने हैं नवरात्रि से पहले। साथियों, विश्वास मानना, माँ सुनती है और आपको देखती भी है, और जिसका भाव सच्चा होता है, माँ की कृपा उस पर जरूर होती है। सच्चे मन से की गई पूजा कभी भी बेकार नहीं जाती। ये आपकी श्रद्धा है
कि आपको चालीसा का पाठ करना है या नहीं, मंत्रों का जाप करना है या नहीं, कितने पाठ आपको करने हैं, कितनी माला आपको करनी है, ये आप माँ को बता सकते हैं, माँ के सामने बोल सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। पर जो बोलें वो जरूर करें। साथियों, संकल्प में बहुत शक्ति होती है। इसके लिए मैंने अलग से चैनल पर एक वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर देख सकते हो। जब आप संकल्प लेते हो तो उसके बाद घर में बड़े प्रेम से आकर अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करो, घर में गंगा जल छिड़को, सबसे पहले पूजा स्थान को शुद्ध और स्वच्छ करें, पीले या लाल रंग के कपड़े से चौकी को सजाएं, माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें, फूल फल अर्पित करें, थोड़े चावल लें, उसमें थोड़ा सिंदूर मिला लें और उन चावलों के ऊपर एक मिट्टी या पीतल का बड़ा दीपक रखें, उसमें शुद्ध घी या तिल का तेल भरें, रुई की बाती को ठीक से बनाकर दीपक में रखना चाहिए। दीपक को माँ के सामने रखें और संकल्प लें कि यह ज्योत 9 दिनों तक अखंड जलेगी। एक कलश स्थापित करें। दीपक को हमेशा सुरक्षित जगह पर रखें ताकि हवा या किसी और कारण से बुझ ना पाए। ध्यान रखें, अखंड ज्योत के पास नकारात्मक बातें, झगड़ा या क्रोध नहीं होना चाहिए। जूते चप्पल लेकर नहीं जाना चाहिए। हमेशा श्रद्धा, शक्ति और शांति का ध्यान रखना चाहिए। माँ से प्रार्थना करें कि जैसे यह ज्योत निरंतर जल रही है वैसे ही हमारे जीवन में भी भक्ति, शांति और ऊर्जा निरंतर बनी रहे। इस घर में आपका वास हो। जिस घर में 9 दिनों तक ज्योत निरंतर जलती है वो मानो स्वयं माँ आपके घर में मानो स्वयं माँ अपने घर में विराजमान होकर हमें आशीर्वाद देती है। नियम से रोज 9 दिनों तक अपनी पूजा पाठ करें। सबसे पहले दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए। दुर्गा कवच आपको बाहरी नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है, आपके घर को बचाता है, आपके घर के मेंबर की रक्षा करता है। फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। उसके बाद दुर्गा चालीसा और माँ की आरती जरूर करनी चाहिए। साथियों, माँ आरती से बहुत प्रसन्न होती है, बहुत खुश होती है। और अगर माँ के मंत्रों का जाप करना चाहते हो तो ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करें। इस मंत्र में बहुत शक्ति है। इस पर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं या सर्च कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, अखंड ज्योत हमेशा पर्दे में हो, गाय के घी की हो या तिल के तेल की हो। अखंड ज्योत हमेशा कपूर से जलाई जाती है। पहले माचिस से 1 चम्मच में कपूर जला लें और फिर उससे अखंड ज्योत जलाएं। अखंड ज्योत का नवरात्रि और माँ दुर्गा की पूजा में बहुत विशेष महत्व होता है। अखंड का अर्थ है जो कभी बुझ ना जाए, जो कभी बुझ ना पाए। जब अखंड ज्योत 9 दिनों तक लगातार जलती है तो यह माँ की उपस्थिति का प्रतीक मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ अखंड ज्योत जलती है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। उस घर में शांति, समृद्धि और माँ की कृपा का आशीर्वाद बना रहता है। अखंड ज्योत भक्त और माँ दुर्गा के बीच अटूट संबंध का प्रतीक है। अखंड ज्योत में बहुत शक्ति होती है। अखंड ज्योत की सेवा होती है, नियम होते हैं, तो बड़े ध्यान से अखंड ज्योत का ख्याल रखें। माँ की पूजा करने के बाद माँ को भोग लगाना बहुत आवश्यक होता है। माँ को सात्विक भोग ही अर्पित किया जाना चाहिए। सात्विक भोजन का अर्थ है ऐसा भोजन जो शुद्ध हो, जिसमें मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज जैसी तामसिक वस्तुएं ना हों। सात्विक भोग से माँ प्रसन्न होती है क्योंकि यह पवित्रता और निर्मल भाव का प्रतीक है। माँ को फल, सूखे मेवे, हलवा, खीर, लड्डू, गुड़, साबूदाना, खिचड़ी, कुट्टू के आटे के पकवान, आलू की सब्जी, कुछ भक्त तो माँ को शुद्ध दूध या शरबत भी अर्पित करते हैं। याद रखें, भोग हमेशा स्वच्छ बर्तन में है और श्रद्धा भाव से ही अर्पित करें। साथियों, भोग चढ़ाना केवल एक रस्म नहीं है। जब हम माँ को सात्विक भोग अर्पित करते हैं तो उसमें हमारा प्रेम, हमारी भक्ति और हमारी कृतज्ञता छुपी होती है। माँ उसी भाव को स्वीकार करती है और अपने आशीर्वाद से हमारे घर को सुख, शांति और समृद्धि से
भर देती है। नवरात्रों के 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कोई गलत काम न करें, किसी के घर का कुछ न खाएं, माँ के भजन अपने घर में जरूर चलाएं, माँ से बात किया करो और अगर हो सके तो अखंड ज्योत आप जो आपने जलाई है उसी ज्योत के पास आप सोएं। 9 के 9 दिन अगर आप ऐसा करते हैं और 9 दिनों तक नियमों का पालन करते हैं तो आपको माँ के दर्शन भी जरूर हो जाते हैं और आपके नवरात्रि सफल होते हैं और माँ आपको आशीर्वाद जरूर देती है। साथियों, माँ आपके भाव की भूखी है, चढ़ावे की नहीं। इसीलिए नियम से पूरे भाव से अपनी पूजा पाठ करें। इन 9 दिनों माँ की अच्छे से सेवा करें, उनके मंत्रों का जाप करें। आपकी भक्ति ही माँ से आपको जोड़ सकती है। जय माता दी।